हेलो एवरीवन, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द टॉलेंस टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है टॉलेंस टेस्ट को। ठीक है, इसके बारे में सब कुछ हम बातें डिस्कस करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ जो टॉलेंस टेस्ट के बारे में होती है दैट इज़ कि जो टॉलेंस टेस्ट होता है वो सिर्फ एल्डिहाइड के एल्डिहाइड ही उसे देता है, कीटोन उसे नहीं देता है। अमंग द एल्डिहाइड एंड कीटोन अगर बात करें तो विच विल गिव द टॉलेंस टेस्ट, एल्डिहाइड विल गिव द टॉलेंस टेस्ट और कीटोन टॉलेंस टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, और ये एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अगर आपको कोई सॉल्यूशन गिवन है सपोज, और अगर आपको पता लगाना है वेदर और नॉट कि इसमें एल्डिहाइड है या नहीं है, तो आप कैसे पता लगाओगे? सिंपली क्या करोगे, उस टेस्ट ट्यूब में जो भी आपका सैंपल है वो डालोगे और साथ में टॉलेंस रिएजेंट डालोगे। ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। इन टॉलेंस टेस्ट टॉलेंस रिएजेंट विल डू द ऑक्सीडेशन एंड विल गेट रिड्यूस्ड इटसेल्फ। होता क्या है टॉलेंस टेस्ट में कि एक रिएजेंट यूज़ होता है टॉलेंस टेस्ट में जिसका नाम है टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, वो ही सारा काम आपको करेगा और वो क्या करता है, ऑक्सीडेशन करवा देता है एल्डिहाइड की, एंड जो दूसरों की ऑक्सीडेशन करवाएगी वो खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप कह सकते हो जो ये टॉलेंस रिएजेंट है दिस इज ऑल्सो द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और टॉलेंस रिएजेंट कैसे होते हैं? टॉलेंस रिएजेंट होते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बात आती है कि जो टॉलेंस रिएजेंट में एजेंट होता है, टॉलेंस, व्हाट इज़ द टॉलेंस एजेंट? ठीक है, वो है क्या जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टॉलेंस जो रिएजेंट है वो क्या है? इट इज़ द अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। आई रिपीट, इट इज़ द, व्हाट इज़ द टॉलेंस रिएजेंट? इट इज़ द अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये होता है आपका टॉलेंस रिएजेंट। और एक और इम्पॉर्टेंट बात इसके बारे में ये है कि जब भी टॉलेंस रिएजेंट का आपका यूज़ होगा आपको उसी टाइम आपको फ्रेशली प्रिपेयर्ड इसे बनाना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं स्टॉक करके नहीं रख सकते इसे। ठीक है, अब हम बात करते हैं टॉलेंस रिएजेंट की। टॉलेंस रिएजेंट को क्या कहा गया है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। दैट मीन्स क्या है? ये सिल्वर नाइट्रेट से बनेगा। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? AgNO3। ठीक है, प्लस अमोनिकल लिख लिया तो थोड़ा अमोनिया, अमोनिया क्या होता है? NH4 NH3 अमोनिकल। अगर आपको करवाना है तो अमोनियम आयन आपने लिया विद द हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, ये दोनों ले लिए, इसके नाम से आपको ये दोनों चीज़ें पता चलती है। तो इनके अब बेसिकली क्या है, इनके रिएक्शन होके आपका एक प्रोडक्ट मिलता है। रिएक्शन करके आपको क्या मिलेगा? Ag सिल्वर के साथ अब नाइट्रेट की जगह अमोनिया लगा दो, NH3 एंड 2 आप इसलिए लगाओगे कि जो Ag है, जैसे आपने क्या कहते पढ़ा होगा कि Ag क्या होता है कि 2 इसमें बाइंड हो सकते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 2 है, तो आपने ये NH3 होल ट्वाइस लगा दिया और इसके ऊपर आता है एक चार्ज दैट इज़ द प्लस। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से देखो, दिस इज़ द, जो ये बात हो रही है दिस इज़ द टॉलेंस रिएजेंट जिसकी हम बात कर रहे थे। दिस इज़ द टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, दिस इज़ द टॉलेंस रिएजेंट जो कि जिसको कि हम बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, बिकॉज ये इन दोनों चीज़ों से बनता है, इसीलिए इसे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बोलते हैं क्योंकि अमोनिया वाला है एंड जो सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 से बना हुआ है। दिस इज़ द टॉलेंस रिएजेंट। अब आपको यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हमने टॉलेंस रिएजेंट के बारे में बात कर ली। अब आते हैं व्हाट इज़ द टॉलेंस टेस्ट। एक्चुअल में टॉलेंस टेस्ट में हो क्या रहा है, पहले ये देख लेते हैं क्या कह रहे हैं ये। ठीक है, आपको अगर टॉलेंस टेस्ट आ जाए तो आप इसी तरह इसी मैनर में लिखोगे। NCERT में भी आपको जो भी सारा है लिखा हुआ वो मैं सारी वीडियो में कवर कर देती हूँ। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब क्या है हमारा टॉलेंस टेस्ट में क्या होता है? एल्डिहाइड इज वार्म्ड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन क्या है? नथिंग बट द टॉलेंस रिएजेंट। बोला क्या जा रहा है कि आपको एल्डिहाइड को वार्म करना है, दैट मीन्स हीट करना है विद द टॉलेंस रिएजेंट, उसमें टॉलेंस रिएजेंट डालना है। नाउ अब क्या होगा, इसके होने से वी विल गेट सिल्वर मिरर शाइनिंग इन द टेस्ट ट्यूब। हमें क्या मिलेगी? उस टेस्ट ट्यूब में थोड़ी देर के बाद सिल्वर मिरर शाइन सा हमें दिखेगा। और ये क्यों हो रहा है? दिस इज़ बिकॉज टॉलेंस रिएजेंट गेट रिड्यूस टू Ag। जो ये टॉलेंस रिएजेंट था इसकी रिडक्शन हो जाएगी Ag। अगर आपको डायरेक्टली मैं कहूँ तो आप
को क्या होता है, टॉलेंस रिएजेंट में एल्डिहाइड में आपका ये टॉलेंस रिएजेंट डालने के बाद आपको टेस्ट ट्यूब में एक मिरर शाइनिंग सी अपीयरेंस दिखाई देती है। वो इस वजह से होती है क्योंकि आपका सिल्वर मिरर जो है, सिल्वर जो है आपका वो प्रोड्यूस हो गया होता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या हो रहा है, जो एल्डिहाइड है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है टू द कार्बोक्सिलेट आयन, वो हम अभी देखते हैं किस तरह से रिएक्शन में, ठीक है। और दो चीज़ें नोट करने वाली आपके पास क्या है कि रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द बेसिक मीडियम, जो रिएक्शन होगी वो बेसिक मीडियम में होगी आपकी। अभी आगे हम रिएक्शन करते हैं, ठीक है। दूसरी क्या है, टॉलेंस रिएजेंट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नॉट अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे KMnO4 होते थे। ये ध्यान देने वाली बात है, ये कौन से है, वन ऑफ द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं हम किस तरह से रिएक्शन हो रही है, क्या क्या सब प्रोसीजर हो रहा है। टॉलेंस टेस्ट ऑल्सो नोन एज द सिल्वर मिरर टेस्ट। अब क्या होगा, आपने टॉलेंस टेस्ट की बात करी है तो यहाँ पर RCHO ये क्या है, दिस इज द एल्डिहाइड, ठीक है, दिस इज द एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या कहा गया है कि हम इसमें डालते हैं टॉलेंस रिएजेंट जो कि है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है एंड यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन भी है। और दूसरा क्या कहा गया था, इट शुड बी इन द बेसिक मीडियम। एक बेसिक मीडियम तो रहता ही है। बेसिक मीडियम का क्या मतलब होता है, बेस वो होता है जो OH नेगेटिव आयन दे सके, तो OH नेगेटिव आयन की प्रेजेंस इंडिकेट करती है दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द बेसिक मीडियम। अब ये आ गया हमारा एल्डिहाइड और इसके रिएक्शन कर लिए हैं हमने टॉलेंस रिएजेंट के साथ, ठीक है, क्लियर है आपको। टॉलेंस रिएजेंट के साथ इसकी रिएक्शन कर ली है एंड इन ऑल्सो इन द बेसिक मीडियम। तो आपको क्या मिलेगा, आप देखो, ध्यान से देखो। हमने कहा था कि जो टॉलेंस रिएजेंट होता है दीज आर द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और क्या होगा, अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कैसे होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स किसी दूसरे की ऑक्सीडेशन करते हैं, दूसरे की ऑक्सीडेशन करते हैं एंड खुद की रिडक्शन हो जाती है। वही काम होता है एजेंट्स का, दूसरों का काम करना और खुद उसका उल्टा हो जाना। ऑक्सीडेशन होगी अगर एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी तो आपको RCOO, क्योंकि एक नेगेटिव मिलेगा आपको, RCOO नेगेटिव आ जाएगा, एक ऑक्सीजन ऐड हो गई तो आपका ये क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है, या फिर अनाइन लिख सकते हैं। कार्बोक्सिलेट अनाइन हो गया आपका, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन हो गई। अब खुद क्या होगा, अगर टॉलेंस रिएजेंट ने एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन इनटू द कार्बोक्सिलेट आयन करवा दी है तो खुद इसकी क्या हो जाएगी, खुद इट विल अंडरगो इन द रिडक्शन। अब ध्यान से देखो यहाँ पर Ag जो है उस पर कितना चार्ज है। अब आप चार्जेस कैसे निकालते हो, देखो यहाँ पर अगर सपोज Ag को मैं Ag ही लिख लूँ, ठीक है, और इसमें प्लस NH3 जो अमोनिया होता है उसमें कितना चार्ज होता है, अमोनिया न्यूट्रल होता है, इसलिए इसमें 0 आ जाएगा, ट्वाइस इंटू 0, ठीक है, कर दिया मैंने, इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल चार्ज जो प्रेजेंट होता है। पता है ना आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना Ag की, कैसे निकालोगे, तो पूरे कॉम्प्लेक्स में +1 है, मैंने +1 लिख लिया। Ag इक्वल्स टू इसकी ऑक्सीडेशन आ गई +1, दैट मीन्स क्या हो रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसकी रिडक्शन हो रही है तो यहाँ पर आपका बन जाता है Ag, ठीक है, यहाँ पर आपका बन जाता है Ag और साथ ही साथ आपके जो बाई प्रोडक्ट्स है वो बन जाते हैं, जैसे कि आपका वाटर हो गया एंड अमोनिया हो गया, NH3 हो गया, ठीक है। अब इसको साथ के साथ बैलेंस भी कर देते हैं, यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं, यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं, इससे बैलेंस हो जाएगा एंड यहाँ पर भी 2 आ जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर आपका 4 लिख लेंगे हम, मैं इससे आपको दिखा देती हूँ, ये 4 है और ये आपका 2 है, ठीक है, 4 एंड 2। अब देखो यहाँ पर ये जो आपके पास आया, ये वाला आया, दिस विल बी द प्रेसिपिटेट। जो आपके पास ये Ag आ रहा है, ठीक है, Ag आ रहा है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ रहा है, इसके रेजिड्यूज आपको मिलेंगे और यही आपको टेस्ट ट्यूब में शाइन करेगा, यही टेस्ट ट्यूब में आपको चमकेगा, जिसकी वजह से सिल्वर मिरर टेस्ट कहा जाता है। ये क्या है, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, सिल्वर मिरर मिलेगा, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ
Ag सिल्वर मेटल, क्योंकि आपको सिल्वर मेटल मिल रहा है और मैंने ये एरो नीचे इसलिए दिखाया क्योंकि जब नीचे दिखाते हैं दैट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिपिटेट है। सो दिस इज़ द रिएक्शन। और अब हो क्या रहा है, ध्यान से देखो। अब ये आपकी रिएक्शन थी यहाँ तक, ठीक है, कि टॉलेंस रिएजेंट में क्या क्या हो रहा है। अब देखो इन द टॉलेंस रिएजेंट, इन टॉलेंस रिएजेंट हो क्या रहा है, और इन टॉलेंस रिएजेंट आपने क्या देखा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन किसकी हुई। अगर मैं बात करूँ टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट जो है उसमें क्या हो रहा है आपका, कि ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है आपकी एल्डिहाइड, जो एल्डिहाइड है आपका RCHO, उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है इनटू द किस में, कार्बोक्सिलेट आयन में, RCOO नेगेटिव में हो रही है, ठीक है। एंड जो रिडक्शन हो रही है वो किसकी हो रही है, जो कि टॉलेंस रिएजेंट है। और टॉलेंस रिएजेंट यहाँ पर क्या है, Ag, वही अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से जो कॉम्प्लेक्स बना है आपका प्लस, ठीक है, उसकी रिडक्शन इनटू किस में हो रही है, सिल्वर में, Ag में। और अब यहाँ पे रिडक्शन किस लिए हुई, क्योंकि ये पॉजिटिव 1 था, ठीक है, हमने यहाँ पे निकाल दिया था। ये पॉजिटिव 1 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर है एंड Ag की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, 0, क्योंकि ये अपने न्यूट्रल स्टेट में है, ठीक है। अब जब आप यहाँ से +1 से आप जाओगे अगर 0 पे, +1 से 0 में अगर जाओगे तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कम होती है, कम की तरफ अगर जाते हो आप, तो ये कहलाती है रिडक्शन। यहाँ से हमें पता चला कि इट इज़ अंडरगोइंग इन द रिडक्शन, ठीक है, क्लियर हो गया आपको। और हम इसको ऑक्सीडेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ द ऑक्सीडेशन। यहाँ पर एक ऑक्सीजन था और यहाँ पर आपके 2 ऑक्सीजन लग गए, दैट मीन्स एडिशन करवाई है इसने, टॉलेंस टेस्ट में एडिशन हुई हुई है, ठीक है। और अगर इसको और ठीक तरह से आपको समझना है तो ये देखो यहाँ पर, अगर इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, टॉलेंस टेस्ट में एक हमने यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब ले ली, ठीक है, इस पर रिएक्शन करवा रहे हैं और यहाँ पर हमने डाला है इसमें एल्डिहाइड, दिस इज़ द एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड डाला है, जैसे कि आपका RCHO ले लो, RCHO आपने यहाँ पर डाला है, ठीक है। अब क्या होता है बाय द टाइम कि इसके बाद यहाँ से पड़ता है टॉलेंस रिएजेंट ऊपर से और यहाँ से हम इसे हीट कर रहे हैं, ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट डालते हैं हम, ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट हमने डाला और इसे वार्म कर दिया, इसे हीट अप कर दिया हमने। तो अब रिएक्शन क्या हो रही है, हमें क्या रिएक्शन मिल रही है, हम थोड़ी देर बाद जब इसको वार्म करेंगे, जब रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी उसके बाद क्या सिनेरियो आएगा, हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर अब मैं आपको सिल्वर कलर से तो दिखा नहीं सकती, तो यहाँ से समझ लो, यहाँ पर थोड़ी आपको थिक लेयर नज़र आएगी जो कि आपको शाइन कर रही होगी, दैट इज़ शाइनिंग, शाइन नज़र आएगी आपको इसकी साइड में। दैट मीन्स अगर शाइन नज़र आ रही है दैट मीन्स आपका क्या है, Ag प्रेसिपिटेट मिल रहा है आपको, Ag सॉलिड प्रेसिपिटेट मिल रहा है, सिल्वर मिरर आपको मिल रहा है, सिल्वर मिरर इसलिए क्योंकि Ag की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये होता है, दिस इज़ द टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड, क्योंकि अगर देखो ध्यान से यहाँ पर देखो टेस्ट किस तरह से है कि अगर यहाँ पे एल्डिहाइड है तो यहाँ पर आपका Ag बनना ही बनना है और आपका ये सिल्वर लाइनिंग बननी है, जिसको कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। तो अगर टेस्ट ट्यूब में आपको सिल्वर मिरर बनता नज़र आ रहा है, वो इंडिकेट करेगा कि जो आपके पास है वो कीटोन नहीं है बल्कि वो एल्डिहाइड है। सो यहाँ से हम सारा समझ जाते हैं और इसी तरह से टॉलेंस जो टेस्ट है उसका नाम पड़ता है सिल्वर मिरर टेस्ट। अगर आपको पूछे बिकॉज क्यों होता है ऐसा, बिकॉज एट लास्ट देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल विच विल शाइन लाइक अ सिल्वर मिरर, तो इसीलिए ये टेस्ट को आपका सिल्वर मिरर टेस्ट कहा जाता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से एल्डिहाइड के से अलग भी कोई ऐसे कंपाउंड्स है जो कि पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देते हैं, उनके बारे में, एक्सेप्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून, थैंक यू।